हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा मैं पीवाईक्यू सीरीज में आज जो है आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेहनत करते हो, बढ़िया से सीखते हो, तो क्वेश्चंस की क्वालिटी आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वालिटी कैसी है, राइट? तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं, आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हिच कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। जीआई की कंडीशन क्या होती है? जीआई की कंडीशन होती है कि जो रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड साइट है, या जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस दोनों कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। अगर यहाँ ए है तो बी, सी, डी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड साइट वाला जो कार्बन है, उस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए, ठीक है? अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां वो जीआई शो करेगा। सबसे पहले हमें पहला स्ट्रक्चर देखना है टू ब्यूटीन का। किसका देखना बेटा? टू ब्यूटीन। ब्यूटीन में कितने कार्बन होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। टू ब्यूटीन मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब इसकी आप वैलेंसी पूरी कर दीजिए, CH3, ठीक है? और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3। तो बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, जिसका मतलब ये जीआई शो करेगा। ये जीआई शो करेगा कैसे भाई? अरे इसको जरा अच्छे से बना के देखो। तो यहाँ H लगा है, यहाँ क्या लगा है? CH3, यहाँ भी क्या लगा है? H, CH3। तो दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं ना रेस्ट्रिक्टेड साइड पे, जिसका मतलब ये जीआई शो कर सकता है, ठीक है? दूसरा है टू पेंटीन। टू पेंटीन मतलब कार्बन कितने हैं? 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ इसका मतलब CH3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? CH, यहाँ क्या हो जाएगा? CH, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ मेथिल लगा, दो डिफरेंट ग्रुप्स है। यहाँ भी बेटा देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ एक पे हाइड्रोजन है और एक पे क्या लगा है? CH2, CH3। तो देखो दो डिफरेंट ग्रुप्स है, मतलब ये भी जीआई शो करेगा। इसमें पूछा कौन शो नहीं करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन अगर देखें 2,3 डाई ब्रोमो 2 ब्यूटीन, ठीक है? तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4। और 2 ब्यूटीन का मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। 2,3 डाई ब्रोमो, 2 और 3 पे ब्रोमीन लगे हैं, ये सेकंड पोजीशन है। ये आपका थर्ड पोजीशन है। इन दोनों पे क्या लगे हैं? ब्रोमीन लगे हैं। तो 2,3 डाई ब्रोमो 2 ब्यूटीन, ठीक है? ये बात हो गई। अब यहाँ हम लिख सकते हैं CH3, यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे CH3। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ ब्रोमीन लगा है और क्या लगा है बेटा? CH3। इस कार्बन पे क्या लगा है बताओ भाई? इस कार्बन पे क्या लगा है? जरा अगर ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे क्या लगा है? H, ठीक है? और यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्योंकि इसकी बैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ क्या लगा बेटा? Br लगा है और CH3 लगा है। तो दो डिफरेंट ग्रुप यहाँ भी हैं, जिसका मतलब ये भी जीआई शो करेगा। अब लास्ट में आपका बचता है 2 मिथिल प्रोपेन, प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। इसका मतलब ये भी देख लेते हैं जीआई शो करेगा कि नहीं। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, 2 मेथिल दूसरे ग्रुप पे, दूसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा है, और प्रोपीन का मतलब ईन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, ठीक है? तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखिए, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, दोनों ग्रुप कैसे हो गए? सेम। इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है? तो जीआई की यही कंडीशन होती है कि रेस्ट्रिक्टेड साइट पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हर कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। अगर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो जीआई शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसमें भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, इसमें भी है। इसमें शो नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे हैं, मतलब हाइड्रोजन लगा है, ठीक है? तो इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जीआई का कंडीशन मेन यही होता है।
देख लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा इसको देखिएगा ध्यान से। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, द आइसोमर which can be converted into another forms by rotation of the molecules around the single bond are called जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स, इनैंसियोमर्स, टेस्टिरियोमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स मतलब होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम रोटेशन करते हैं और जितनी बार रोटेशन होता है उतने पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, रोटेशन कितना हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स भी बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कन्फर्मर्स। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर का देखिए बेटा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which of the following is expected to be optically active? कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब होता है कि उसके पास क्या होता है, कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब यहां हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कार्बन हो मुझे दिखे जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो इसका मतलब वो कार्बन कैसा होता है, कायरल। यहाँ कार्बन का बात कर रहे हैं क्योंकि कार्बन वाले कंपाउंड है। तो कहने का मतलब अगर कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है तो इसका मतलब वो कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन। कैसा होगा बेटा, कायरल कार्बन। ठीक है, तो अब हमें इसमें चेक करना है कि इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है, मतलब कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब किसके पास कायरल कार्बन है। ठीक है बेटा, तो अगर हम इस पहले कंपाउंड की बात करें तो इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से 4 मेथिल ग्रुप लगे हैं, CH3 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 CH3। देखो चारों ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखिए बेटा, यहाँ लिखा है CH C2H5 CH CH3 C3H7। तो मतलब अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, C2H5 का मतलब एथिल ग्रुप लगा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन भी लगा है, इस कार्बन से CH3 भी लगा है और इससे क्या लगा है, C3H7 भी लगा है। इसका मतलब ये कायरल है। ये कायरल क्या है बेटा, ये कायरल कंपाउंड है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, इसके पास कायरल कार्बन है। इसमें देख लीजिए, इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ कार्बन के साथ 2 एथिल ग्रुप लगे हैं, एक ET 2 ET और एक हाइड्रोजन और एक यहाँ CH3। इसका मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं, 2 ग्रुप यहाँ सेम हो गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कायरलिटी। कायरलिटी मतलब उसके पास कायरल एटम है कि नहीं है। यहाँ कायरल कार्बन है, मतलब जिस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम चलते हैं बेटा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द CH3 CHBr CHBr COOH। ठीक है, तो हम इसमें स्टीरियो आइसोमर फाइंड करते हैं कि क्या होता है, कितना होगा। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें बेटा यहाँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। CH CH3 Br CH Br और यहाँ देखो COOH। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड को बेटा ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि क्या इसमें कायरल कार्बन है क्या। देखो, क्या ये कार्बन कायरल है, यस। क्या ये कायरल कार्बन है, यस। 2 कायरल कार्बन है, मतलब N की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, मतलब एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अगर ये एसिमेट्रिकल कंपाउंड है और नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 हैं, तो बताओ इन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करते हैं बेटा, देखो यहाँ पहली बात तो 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, 2 स्टीरियो सेंटर हो गए और कंपाउंड एसिमेट्रिकल है। तो हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से, 2 की पावर 2 मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आराम से कर ले जाओगे। चलिए अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन,
5th नंबर का क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल के लिए मैंने क्या बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड साइट मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो रिस्ट्रिक्टेड साइट होता है उसके दोनों जो एटम्स होते हैं उस पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। अगर दो डिफरेंट ग्रुप लगे जिसका मतलब वो जीआई शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर हम पहले कंपाउंड की बात करें तो अगर हम यहाँ कार्बन माने बेटा, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, तो इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे थे, इसका मतलब जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। पहला आंसर, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो, यहाँ भी दो सेम ग्रुप है, इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा। अब या तो डी करेगा या तो सी करेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा बेटा, सी है। क्योंकि इस कार्बन पे अगर देखोगे तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, देखो ये कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक क्लोरीन, ये भी दूसरा कार्बन, इस पे भी दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन यहाँ देखोगे तो इस कार्बन पे दो डिफरेंट है लेकिन इस कार्बन पे नहीं है। यहाँ जाओगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी जाओगे, ठीक है। आगे जाओगे तो कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब यहाँ भी सेम ग्रुप पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ सेम ग्रुप है तो इसका मतलब ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका, सी, ठीक है। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो जीआई के लिए यही कंडीशन होती है, जीआई के लिए कंडीशन होती है कि रिस्ट्रिक्टेड साइट पर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच एटम, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक कंपाउंड दिया है CBr CH3 और एक क्लोरीन लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है। इससे पूछा है कि इस कंपाउंड को डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब बताना है आपको ये कंपाउंड क्या है, आर मतलब रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एस मतलब सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज, जेड मतलब जूसामीन, ठीक है, ई मतलब एंटीगन। अगर आपको याद आ रहा होगा आपने ऐसे कंपाउंड्स किए होंगे, तो इसको अगर हम बेटा जरा ध्यान से देखें तो हम अगर इसको रेक्टस और सिनिस्टर में डिवाइड मतलब देखना चाहें कि रेक्टस होगा कि सिनिस्टर होगा, तो इसको करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें हम यहाँ लगाते हैं CIP रूल। क्या लगाते हैं बेटा, CIP रूल, चेन इनगोल्ड प्रीलॉग मेथड। तो CIP रूल में क्या बोलते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले रखते हैं। तो इन सब में एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्रोमीन, इसको 1 नंबर देंगे, क्लोरीन इसको 2 नंबर देंगे, फिर थर्ड हाईएस्ट कौन है, कार्बन, तो कार्बन के एटॉमिक मास 12 होता है तो इसको देंगे 3 नंबर और इसको देंगे 4 नंबर। फिर उसके बाद हम शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनेगा, 1 2 3 कि पहले 1 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे नहीं चलना है, हमें ऐसे चलना है। जब हम ऐसे चलते हैं इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया रेक्टस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 4th नंबर बेच पे प्रेजेंट होता तो फिर उसका रेक्टस सिनिस्टर हो जाता, सिनिस्टर रेक्टस हो जाता है। खैर वो बात की बात है। तो अभी आपको देखना है कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले किसको रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा, वही तो CIP बताता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, हायर। एटॉमिक नंबर हायर तो उसको 1 नंबर देते हैं, फिर इसको 2 इसको 3 इसको 4, तो शॉर्टेस्ट पाथ यही बनेगा 1 2 3 4। अगर ऐसे जाओगे तो पहले 1 से 2 आना पड़ेगा, फिर 2 से 3 फिर 3 से 4, वो लंबा पाथ हो जाएगा। हमें बनाना है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बनाना बेटा, शॉर्टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया ना। चलिए अब हम आगे बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन ये है, a compound has 3 chiral carbon atoms, the number of possible optical isomer it can have। तो ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। n मतलब
3 कायरल कार्बन, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। अब आगे 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कॉल्ड। ये जो कंपाउंड दिया गया है ये क्या कहलाता है। तो बेटा अगर जरा ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड ये दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है। ये इसका मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये इस कंपाउंड का ये मिरर इमेज नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, जब दो कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होते हैं,